हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मशहूर शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की स्याही से निकली ये पंक्तियां अपने आप में सफलता की एक कहानी बयां करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कुछ ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा ही कुछ ठाना है हरियाणा के समाजसेवी श्री अशोक गोयल मंगालीवाला ने। श्री अशोक गोयल मंगालीवाला जी का मानना है कि स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव भी होने चाहिए, जहां खुली सड़कें, आधुनिक शौचालय, आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल, सार्वजनिक वाटर प्यूरिफायर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सोलर लाइट, स्कूल और वाईफाई जैसी सुविधाएं तो हों ही, साथ ही गांव का हर नागरिक आत्मनिर्भर भी हो। आज भले ही ये एक सपना लगता हो, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो इसे पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अग्रणी कंपनी गल्फ पेट्रोकेम के चेयरमैन श्री अशोक गोयल मंगालीवाला ने भारत के अलावा विश्व भर के कई देशों में अपना व्यापार बढ़ाकर खूब धन दौलत और शोहरत कमाई। लेकिन यह सब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। दरअसल श्री अशोक गोयल मंगालीवाला को बचपन से ही पढ़ाई में कम रुचि थी, लेकिन व्यापार के मामले में उनकी सोच बाकी लोगों से हटकर थी। वो कोयले की खान में हीरे की सही परख कर सकते थे। यही वजह है कि भारत में एक सफल व्यापारी बनने के बाद वो जब दुबई में अपना व्यापार स्थापित करने पहुंचे तो उस देश में उन्हें व्यापार का चयन, वहां की भाषा और आर्थिक कमी के अलावा और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। एक कुशल व्यापारी का गुण उनमें पहले से ही था, जिसकी वजह से सबसे पहले उन्होंने वहां के माहौल और बाजार को समझने का प्रयास किया और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने पाया कि रिफाइनरी उद्योग में उन्हें काफी लाभ हो सकता है। वो इस दिशा में आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे उन्होंने इस उद्योग में न केवल दुबई में बल्कि 12 से भी ज्यादा देशों में अपने पैर जमा लिए। सफलता उनके कदम चूमने लगी और उनकी कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ा हो उसे इन भौतिक सुखों में वो सुख नहीं मिलता जो अपने गांव में अपनों के बीच मिलता है। शायद यही वजह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी श्री अशोक गोयल के मन को शांति नहीं मिल रही थी। सौभाग्य से उन्हें एक महान संत व आध्यात्मिक विभूति महर्षि गुरवानंद जी से मिलने का मौका मिला। उस महान संत ने श्री अशोक गोयल से केवल एक ही बात कही, बाबू, अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाओ। गुरवानंद जी के इस वाक्य ने श्री अशोक गोयल की जिंदगी को बदल दिया। मेरे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि गुरवानंद जी 20 सितंबर 2017 को रात को मैंने महसूस किया कि मेरे सपनों में आए। उन्होंने बोला, बाबू क्या चाहिए? मैं गुरुजी से सपनों में बात कर रहा कि गुरुजी दौलत, शोहरत और परिवार मेरा बहुत खुश है। मैं अपने जीवन में बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा, गुरुजी आदेश करो। मेरे गुरुजी ने आदेश किया कि जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे। श्री अशोक गोयल अपने गांव हिसार वापस आ गए और अपनी समाजसेवी संस्था अस्पाम फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की सेवा में जुट गए। यहीं से शुरू हुआ स्वच्छ हिसार, स्वस्थ हिसार का मिशन। गुरु के मार्गदर्शन से ही अशोक गोयल ने सबसे पहले हिसार के सेक्टर 16-17 में स्थित उनकी कुलदेवी रानी दादी के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। वैसे रानी दादी के प्रति केवल इसी परिवार की नहीं बल्कि बाकी लोगों में भी काफी आस्था है। यही वजह है कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्री अशोक गोयल ने
न सिर्फ हिसार के सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की ठानी है, बल्कि जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और मकान देने के अलावा स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक सेवा परिषद ने असपाम फाउंडेशन को न सिर्फ गैर सरकारी सेवा संगठन के रूप में मान्यता दी है, बल्कि फाउंडेशन के सेवा कार्यों के दृष्टिगत विशेष दर्जा भी उसे दिया है। हमारे देश के अधिकतर शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का या तो अभाव है या फिर उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यही वजह है कि श्री अशोक गोयल मंगालीवाला ने सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान को अपने ही तरीके से लिया है। श्री अशोक गोयल मंगालीवाला असपाम फाउंडेशन के माध्यम से हिसार में बस स्टैंड और सरकारी अस्पताल के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर दुबई की तर्ज पर शौचालय बनवाने का काम शुरू कर चुके हैं। इनमें से कई तैयार भी हो चुके हैं और लोग उनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। श्री अशोक गोयल मंगालीवाला ने महिलाओं के लिए अलग से वातानुकूलित शौचालयों का निर्माण करवाया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इन शौचालयों की देखरेख भी असपाम फाउंडेशन के द्वारा ही की जाती है, ताकि यहाँ सफाई सुनिश्चित हो सके। अशोक जी ने ये जो लेडीज़ के लिए टॉयलेट बनाया है, बहुत ही अच्छी पहल है। हम लेडीज़ सभी इसी के लिए, इस चीज़ के लिए आभारी हैं। अदरवाइज़ क्या होता था कि जब भी हम यहाँ पे आते थे तो बड़ी लेडीज़ को दिक्कत होती थी कि भाई यहाँ पे इस तरीके की कोई भी सुविधा यहाँ पे लेडीज़ के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और ये इसी तरीके से आगे भी मेंटेन रहे तो अच्छा है। पहले भी बाथरूम आया करता जी, इतनी बास आया करती कि डाठा मार के जाना पड़ता था। ये भी लाला जी ने अच्छा सुथरा बना दिया, ये तो निहाल कर दिया। अभी हमने गवर्नमेंट कॉलेज के बाथरूम भी अडॉप्ट किए हैं। राजगुरु मार्केट में एयर कंडीशन लगाया महिलाओं के लिए स्पेशल, और अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाथरूमों का स्टार्ट किया है। स्टार्ट हमने मुंडाल से किया है। मुंडाल चौक में हमने बड़ा सुंदर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बाथरूम बनाया। स्मार्ट गांव के सपने को पूरा करने के लिए जब श्री अशोक गोयल ने गांव का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि गांव की सबसे बड़ी समस्या है वहां की गंदगी। दरअसल गांव के किसानों की जीविका में खेती बाड़ी के अलावा इन पशुओं का अहम योगदान होता है, लेकिन इन पशुओं से जो गोबर होता है उसका सही प्रबंधन न होने के कारण गांव में गंदगी फैलती है और बदबू आती है। साथ ही इससे मच्छर मक्खियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से गांव में कई तरह के रोगों के फैलने का खतरा भी रहता है। यहाँ की महिलाओं और युवतियों को भी दिन रात इस गोबर के इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है, जिससे उन्हें भी कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होने लगती है। अशोक गोयल मंगालीवाला दुबई में रहने वाले अपनी इंजीनियर्स की मदद से ऐसी मशीन बनाने में सफल हो गए हैं, जिसकी मदद से गोबर से न सिर्फ ईंधन बनेगा बल्कि उसके वेस्ट से अगरबत्ती और दाह संस्कार के लिए गुटके के अलावा और भी कई दूसरे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मशीन के लिए गोबर की खरीद भी गांव से ही की जाती है, जिससे न सिर्फ गांव साफ हो रहा है बल्कि ग्रामीणों को गोबर का उचित मूल्य भी मिल रहा है। स्मार्ट विलेज बनाने की राह में ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छा कदम है ये, और इसके लिए दो उपयोग है। जितना जो गोबर वो भी काम आ रहा है, गौ का गोबर है बहुत अच्छा है और उससे दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से होगा और आगे इसको बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया कदम है। अशोक गोयल जी मंगालीवाले ने जो ये स्वस्थ गांव की जो शुरुआत की है ना, जो गोबर से बनने वाली लकड़ी को जो शमशान भूमि में देने का जो कार्य करे, बहुत ही अच्छे कार्य करे है। श्री अशोक गोयल मंगालीवाला का ये मानना है कि जब तक हमारी बहु बेटियां सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारा समाज समृद्ध और सशक्त नहीं हो सकता। यही वजह है कि श्री अशोक गोयल मंगालीवाला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आसपाम फाउंडेशन की ओर से जैविक अगरबत्ती बनाने के अलावा श्री अशोक गोयल मंगालीवाला ने यह भी संकल्प लिया है कि जो परिवार पैसे के अभाव में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाते हैं, वो उन बेटियों का पूरे विधि विधान से विवाह करवाएंगे। आज असपाम फाउंडेशन के माध्यम से श्री अशोक गोयल मंगालीवाला समय समय पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते हैं और जरूरतमंद बेटियों का
सुयोग्य वर के साथ विवाह कर उनके घर की जरूरत का सभी सामान भी देते हैं। श्री अशोक गोयल मंगाली वाला बुजुर्गों का भी बहुत सम्मान करते हैं। वो मानते हैं कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है, लेकिन वो ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि गांव में अभी भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अभी तक गंगा स्नान तक नहीं किया है। उनके इस दुख को समझते हुए श्री अशोक गोयल मंगाली वाला बुजुर्गों के लिए गंगा स्नान और हरिद्वार यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। मैंने मजबूर गरीब इंसान जिनके बच्चे सामर्थ्य नहीं हैं, अपने पेरेंट्स को गंगा स्नान कराने के लिए मैंने अलग अलग गांव से, अलग अलग परिवार से बंदे इकट्ठे किए और मैंने 29 अप्रैल 2018 को पहली बस रवानगी की हरी झंडी दिखाकर, और वो हरिद्वार के अंदर हमने डीलक्स बस की, अच्छी धर्मशाला की, एयर कंडीशन रूम किए, अच्छा खाने पीने की व्यवस्था की, एक डॉक्टर भी साथ भेजा ताकि मेरे ग्रामीण एजिड कहीं भी किसी बीमारी का भी शिकार हो जाए तो इमीडिएट मेडिकल सर्विस मिल जाए। जो कि 31 तारीख को वो वापस आए और मीडिया वालों ने उनकी इंटरव्यू लिया कि कैसा लगा हरिद्वार। उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो अशोक गोयल के आशीर्वाद के इतने नारे लगाए कि जो मीडिया ने प्रिंट कर कर, मैं उस दिन दुबई था, दुबई में जब मैंने पढ़ा कि कितनी दवाएं मिल रही हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी आंखों से जेन्युइन आंसू आ रहे थे। तो सुबह का टाइम था, 1.5 घंटे का फर्क है दुबई और इंडिया में। तो श्रीमती जब मेरी आई चाय लेकर, तो उन्होंने भी देखा कि क्यों रो रहे हैं आप। मैंने कहा मेरा अपना आज कितना खुश है, इतना खुश है। आज दीपा मैं अपनी जन्मभूमि का कर्जा अदा कर रहा हूँ, जो मेरा ग्रामीण इतना खुश है। इसीलिए मैं आज मेरे गुरुजी ने इस सार जन्मभूमि का कर्जा को अदा करने के लिए भेजा। आज ये फील हो रहा है कि अब कर्ज अदा होना शुरू हो चुका है। हम अक्सर देखते हैं कि गांव में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव और धन की कमी के कारण उसकी जिंदगी थम सी जाती है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए श्री अशोक गोयल मंगाली वाला ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर हिसार के सेक्टर 16-17 में रानी दादी मंदिर परिसर में ही जन सेवा के लिए अपनी माता की स्मृति में रेशमा देवी गोयल अस्पताल की स्थापना की। इस अस्पताल में अब तक नेत्र विभाग, दंत विभाग, प्रसूति विभाग के अलावा जनरल सर्जरी विभाग की स्थापना की जा चुकी है, जहां लोग नाम मात्र के खर्च में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा इस अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों के पढ़ाई के खर्च का वहन अस्पाम फाउंडेशन करता है। रेशमा देवी हॉस्पिटल में हमने हमारी बिटिया की डिलीवरी कराई। इसमें डॉक्टर और सभी स्टाफ का अच्छा सहयोग मिला, सभी प्रकार की सुविधाएं मिली जो अन्य हॉस्पिटलों में नहीं है। काफ़ी अच्छी सफाई है और स्टाफ का भी काफ़ी अच्छा सहयोग है। मैं यहाँ पे अपने बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए आई तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। बच्चा को भी खाने को मिलता है, आज वैसे बच्चे को दूध चाय फ्री और सभी को सेवा भी अच्छी है, खर्चा भी कम है, हमारा तो आधे खर्चे में काम चल रहा है। इस अस्पताल के अलावा श्री अशोक गोयल मंगाली वाला जगह जगह मेडिकल स्टोर खुलवा रहे हैं, जहां से लोग सामान्य दवाइयों के साथ साथ जीवन रक्षक दवाइयां भी खरीद रेट पर ही खरीद सकते हैं। श्री अशोक गोयल मंगाली वाला जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जात पात और धर्म के बंधन से मुक्त होकर पूरी लगन और निष्ठा से जनसेवा करते हैं, उसने लोगों के मन में उनके लिए एक अलग ही जगह बना दी है। श्री अशोक गोयल मंगाली वाला जहां भी जाते हैं, लोग उनका आभार प्रकट करते हुए तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज श्री अशोक गोयल मंगाली वाला को कई सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करती हैं और इन्हें विभिन्न उपाधियों से भी नवाजती हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन IVF ने श्री अशोक गोयल मंगाली वाला जी के कार्य को देखते हुए उन्हें IVF का कार्यकारी अध्यक्ष एवं दुबई का प्रभारी बनाया है।
आज भी जब अशोक गोयल मंगालीवाला जी लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखते हैं, उन्हें सफल देखते हैं, तो और भी जोश के साथ आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिलती है। वो जानते हैं कि वो दिन जल्द ही आएगा जब केवल हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के गांव स्मार्ट गांव होंगे। मैं अब अपनों की सेवा करता रहूंगा। मैं विदेश नहीं जाऊंगा और मैं हिसार में ही अपने जिंदगी का अंतिम दिन तक हिसार रहकर सेवा करता रहूंगा।